हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। अब इसमें क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो हाइड्रोजन का परमाणु इसमें 2 है, तो 2 लिख देंगे। अनुपात अनुपात हमको बोला है, तो अनुपात लिख देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, 1 है, तो 2:1। कौन ऑप्शन है जी? तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समीकरण CaCO3 एरो का चिन्ह CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, तो हम उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए कि कौन वियोजन कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो यह देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सिल्वर क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AgCl का रंग कैसा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी H2S जो है अवकारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए Cu, देखिए इसमें क्या है, Cu प्लस O2, तो CuO बन गया है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा। तो यानी ऑक्सीजन जुड़ना होता है क्या? ऑक्सीजन जुड़ना होता है ऑक्सीकरण। तो ई कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो यह क्रिया होती है किण्वन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। दूध से दही बनने में जो क्रिया होती है वो होती है किण्वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। श्वसन किस प्रकार के रासायनिक है? तो श्वसन उपचयन होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उपचयन हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, इसमें से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। कॉपर से ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन को हटना हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन कौन ऑप्शन है? तो अपचयन है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन का त्याग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त इसमें सभी हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, तो इसका सूत्र होता है CaCO3, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पौधे में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ADP के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? इसका ऑप्शन है 2, 8, 1, 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 4। मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम ब्रेक किन अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में फ्लोएम किसका संवाहक है? तब पादप में फ्लोएम फा से फल यानी कि फल यानी भोजन का ही संवाहन करता है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब इसका उत्सर्जन हो जाएगा। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटे में साइन आर होता है अपवर्तनांक बराबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। इसका सही जवाब अवतल दर्पण होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु से इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी P बराबर होता है 1/f। सेंटीमीटर है तो गुना में 100 फार्मूला में होगा, यानी P बराबर 1/f गुने 100। यानी क्षमता P का मान दिया है 2D, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 1/f और गुने 100। देखिए 50 दूना 100, यानी f बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। तो कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। हम लोग जानते हैं कि क्षमता P बराबर क्या होता है फार्मूला 1/f। तका बोलता है कि 1 मीटर फोकस यानी कि कहने का मतलब एफ का मान 1 है, 1/1 बराबर 1। लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर, 1 डायोप्टर। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र V/U होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता कितनी होती है? लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है? f बराबर r/2। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, f बराबर r/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।